इबादत और मोहब्बत में सच्ची खुशी तब मिलती है जब दिल मुनाफिकत से पाक हो। शिफा बन जाते हैं वो आंसू जो ताक रातों में बहाए जाते हैं। कुन कहता है अल्लाह और एक पल में मुकद्दर बदल जाते हैं। दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक और सच बोलें। बेशुमार दुश्मन आपको अपने ही खानदान में मिल जाएंगे। हमेशा यही सोच रखो कि मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। अगर मुझे मेरे अमाल के मुताबिक मिलता तो मेरे पास कुछ भी ना होता। बाज़ औक़ात हम उन लोगों को बड़ी शिद्दत से याद कर रहे होते हैं जिनके लिए हम एक फ़िज़ूल ख़याल के अलावा कुछ नहीं। इज़्ज़त जब इज़्ज़तों के मालिक ने दी हो तो किसी के बुरा चाहने से क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छे हैं वो लोग जो ज़िंदगी की तलख़ियों की वजह से ख़ुद तल्ख़ नहीं होते, जो मुस्कुराते हैं, हल्के फुल्के अंदाज में बात करते हैं और सुनते हैं। यकीन जानिए ज़िंदगी उन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत है। वक्त, इज़्ज़त और एतबार ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाएं तो दोबारा वापस नहीं आते। लोगों ने ब्लड प्रेशर के डर से नमक खाना छोड़ दिया, शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह के डर से हराम खाना नहीं छोड़ा। हर शख्स अपना दरख्त अलग अलग लगाना चाहता है। यही वजह है कि इंसानियत का बाग तैयार नहीं होता। मतलब ये कि हर शख्स अपना फ़ायदा सोचता है, किसी दूसरे का नहीं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। सच तो ये है कि इंसान ही इंसान की दवा है। अगर कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है, कोई नफरत करता है तो कोई मोहब्बत देकर हिसाब बराबर कर देता है, कोई रुलाता है तो कोई मुस्कुराने की वजह बन जाता है, कोई ठोकर लगाकर गिरा देता है तो कोई इंतहाई मोहब्बत से सहारा बन जाता है। यही तो जिंदगी है। अल्लाह यकीन वालों के लिए रास्ते बनाता है। और जानते हो यकीन वाले कैसे होते हैं? कि जब उनकी दुआएं भी उनके मुखालिफ हो जाएं, वो तब भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते। ऐसे यकीन जब सारी दुनिया उनकी आंखों के सामने बिखरी हुई दिखाई दे रही होती है और तब आसमान की जानिब देखकर कहते हैं, हमें पता है तू हमें थाम लेगा। तौफीक का दरवाज़ा इरादे और कोशिश की दस्तक के बगैर नहीं खुलता। ये महज वो अता है जो बंदे पर उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ही की जाती है। जो खुद को इरादे से महरूम कर दे वो तौफीक से भी महरूम कर दिया जाता है। अल्लाह की मोहब्बत का नूर जब सीने में उतर जाए तो इस नूर से इंसान का अंदर बाहर चमक उठता है। कल्ब की तारीकियां मामूली नहीं होती, ये इंसान के वजूद को तारीक कर देती हैं। हर नेमत बेबहा होने के बावजूद इंसान बेकरार रहता है। इसलिए अल्लाह से हमेशा वली सुकून और उसकी मोहब्बत की दुआ मांगे। कमज़र्फ लोग समझते हैं कि जब वो हमें तोड़ते हैं तो तबाह कर देते हैं, लेकिन हम इस तोड़फोड़ से जो तख्लीक करते हैं वो सोच भी नहीं सकते। किसी को पसंदीदा बना लेना आला ज़र्फ़ी है और किसी का पसंदीदा बन जाना खुशकिस्मती है। खुशकिस्मत अगर तकब्बुर ना करे तो सोना है, और आला ज़र्फ़ अगर मुनाफिक ना हो तो हीरा है। जितनी ज़हानत किसी की बात का जवाब देने के लिए ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़हानत उसकी बात को समझने के लिए ज़रूरी है। लोग मुझे बुरा समझते तो समझें, क्योंकि वो उतना ही समझेंगे जितनी उन्हें समझ है। आज के दौर में ताल्लुकात को ठीक करने की कभी कोशिश ना करें, बल्कि अपने माली हालात ठीक करें। ताल्लुकात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। सबसे बड़ी दयानतदारी अपना मुहासबा करना है। लोगों के दिल आप साफ नहीं कर सकते, मगर अपना दिल साफ रखना आपके इख्तियार में है। तकलीफ होने पर जो बंदा सबसे पहले याद आए वो जिंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। जो कुएं से निकालकर यूसुफ को मिस्र के तख्त पर बिठा सकता है, भरोसा रखो वो रब तुम्हारे गमों को भी खुशियों में बदल सकता है। हमारी जिंदगियों में
बेचैनी की एक बड़ी वजह ये भी है कि हम जहाँ हैं वहाँ होना ही नहीं सीखा। सारा दिन या तो माजी में होते हैं या मुस्तकबिल में। अगर कहीं नहीं होते तो बस हाल ही में नहीं होते। बोलने वाले ये कब सोचकर बोलते हैं कि उनके चंद अल्फाज किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ा देते हैं या किसी से उसकी जिंदगी का मान छीन लेते हैं। अपने रब का शुक्रगुजार होने के लिए अगर कोई वजह दरकार है तो अपनी चलती हुई नब्ज पर हाथ रख लें। अपने दिल पर लगे जख्मों को नजरअंदाज मत करो, बल्कि उनको महसूस करो, क्योंकि यही वो जगह है जहां से तुम्हारे अंदर रोशनी दाखिल होती है। वक्त किसी का उधार नहीं रखता, जो दोगे वो सूद समेत वापस मिलेगा। खत्म हो जाता है जब इश्क जिस्मों का, लोग फिर तोहफे सड़कों पर छोड़ जाते हैं। दुआ नसीब वालों को मिलती है, इसलिए जब कोई आपको दुआ दे तो सद के दिल से उसके लफ्ज़ों पे आमीन कहें। खुलूस नियत को जांचने का कोई पैमाना नहीं। जब लोग तुम्हें तोड़ दें तो अपने टुकड़े लेकर रब के पास चले जाओ, वो तुम्हें जोड़ देगा। सबसे कीमती तोहफा जो हम किसी को भी दे सकते हैं वो हमारी तवज्जो है। जब जहन साजी उन लोगों को गले लगाती है जिनसे हम प्यार करते हैं, तो वो फूलों की तरह खिलेंगे। जिस चीज़ को खोने से आप डरते हैं उसे खो दें ताकि आप डरना छोड़ दें।